गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आपां 5th यूनिट के रिलेटेड ऑब्जैक्टिव क्वेश्चनस करांगे जिहड़े कि जेई मेन्स पेपर दे विच मोस्टली आए हुए आ। असीं पहला क्वेश्चन करांगे जो कि 2019 दे विच आया है। अ प्लेन इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव ट्रैवल्स इन अ फ्री स्पेस अलॉन्ग एक्स डायरैक्शन, मतलब कोई भी इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव है वो एक्स डायरैक्शन दे विच मूव कर रही है। इलैक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ द वेव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द स्पेस एंड टाइम इज़ 6 वोल्ट पर मीटर, और इलैक्ट्रिक फील्ड सानू दिता होया है 6 वोल्ट पर मीटर अलॉन्ग वाई डायरैक्शन। इट्स कोरिस्पॉन्डिंग मैगनैटिक फील्ड कंपोनेंट वुड बी, और कोरिस्पॉन्डिंग मैगनैटिक फील्ड कंपोनेंट कितना होएगा। सानू ये फॉर्मूला पता है ई अपॉन बी इज इक्वल टू सी। सो इत्थों असी बी की वैल्यू जी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 6 इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, सी सानू पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सैकेंड। सो जो असी इनू सॉल्व करांगे 2 × 10⁻8 टेस्ला आ जाएगा। हुण देखो कि डायरैक्शन असी किवें फाइंड आउट करनी है। साडा इलैक्ट्रिक फील्ड वाई डायरैक्शन च है, वेव जिहड़ी है वो एक्स डायरैक्शन च है, तो ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, इलैक्ट्रिक फील्ड मैगनैटिक फील्ड एंड वेव। इट मीनस सो मैगनैटिक फील्ड की जी डायरैक्शन है वो Z डायरैक्शन च होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलैक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव इज़ गिवन बाय, सानू इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है जो कि आई डायरैक्शन है, इट मीनस एक्स डायरैक्शन दे विच है, और वेव जी इतों Z है, इट मीनस वेव जी है वो Z डायरैक्शन च मूव करती पई है। द कोरिस्पॉन्डिंग मैगनैटिक फील्ड बी दैन गिवन बाय, असी ये कोरिस्पॉन्डिंग मैगनैटिक फील्ड जोड़ा वो फाइंड आउट करना है। मैगनैटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए असी मैक्सवैल इक्वेशन यूज़ करांगे, कर्ल ऑफ ई माइनस कर्ल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैगनैटिक फील्ड विद रिस्पैक्ट टू टाइम। हम देखो इलैक्ट्रिक फील्ड जोड़ा है वो सिर्फ Z कंपोनेंट है, इट मीनस ना वो एक्स ना वेरी कर सकता है ना वो वाई ना वेरी कर सकता है, तब सिर्फ तो सिर्फ Z ना वेरी कर सकता है। सो असी कर्ल ई अपॉन कर्ल Z माइनस कर्ल बी अपॉन कर्ल टी लिखांगे। हुण असी इहदे विच ई दी वैल्यू पुट करांगे और इहदा डेरीवेटिव फाइंड आउट कर लांगे। सो डेरीवेटिव फाइंड आउट करांगे कि ई नॉट एज इट आ जाएगा, कॉस का डेरीवेटिव जो साइन होंदा है माइनस साइन होंदा है, तो माइनस साइन अगे आ गया और के भी अगे आ गया, तो कॉस ओमेगा टी एज इट रह गया। हुण ये वैल्यू असी इत्थे पुट कर देंगे और ये असी बी की वैल्यू जी वो फाइंड आउट करांगे। सो ये वैल्यू असी इत्थे पुट कर दी, इतों असी बी की वैल्यू कड्डांगे। हुण बी फाइंड आउट करने के लिए सानू इहदी इंटीग्रेशन करनी पेगी। सो इत्थे असी इहदी इंटीग्रेशन की। सो इंटीग्रेशन दे विच जिहड़े कॉन्सटेंट टर्म वो बाहर आ जाएंगे, के ई नॉट इत्थे Z का कोई रोल नहीं है, सो इनू असी एज इट बाहर लिखांगे। और कॉस ओमेगा टी की जी इंटीग्रेशन है, कॉस की इंटीग्रेशन जी होंगी आ साइन ओमेगा टी, और ओमेगा जोड़ा वो नीचे आ जाएगा। सो साडे कोल आ जाएगा के ओमेगा ई नॉट साइन के Z साइन ओमेगा टी। हुण जिहड़ा के अपॉन ओमेगा है इनू असी सी लिख सकते हैं। सो साडे कोल ए आंसर आ गया। हुण इहदे विच डायरैक्शन फाइंड आउट करनी पेगी कि डायरैक्शन की होएगी। देखो इलैक्ट्रिक फील्ड आई वाली साइड है और वेव जी Z डायरैक्शन दे विच है, इट मीन सिर्फ कला वाई कंपोनेंट रह गया। सो इत्थे असी जे कंपोनेंट लिखांगे। सो इहदे विच जिहड़ी फर्स्ट ऑप्शन है ई नॉट अपॉन सी जे साइन के Z साइन ओमेगा टी ही जिहड़ी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नैक्सट क्वेश्चन है द प्लेन ई एम वेव ऑफ फ्रीकुएंसी 50 MHz। सानू एक ई एम वेव दी हुई है और उसकी जी फ्रीकुएंसी है 50 MHz है। ट्रैवल इन अ फ्री स्पेस अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरैक्शन, मतलब वेव किस डायरैक्शन ते है, एक्स डायरैक्शन ते है। एट पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम इलैक्ट्रिक फील्ड भी सानू दिता होया है 6.3 J वोल्ट पर मीटर। द कोरिस्पॉन्डिंग मैगनैटिक फील्ड, इस विच भी असी मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला साडा पिछला ही है ई अपॉन बी इज इक्वल टू सी। सो बी इज इक्वल टू ई अपॉन सी। बी दी ई की वैल्यू असी पुट कर दी इत्थे, सी साडे कोल 3 × 10⁸ और साडे कोल ए आंसर आ गया। फिर डायरैक्शन किवें फाइंड आउट करनी है। देखो साडी जिहड़ी वेव एक्स डायरैक्शन दे विच है, इलैक्ट्रिक फील्ड वाई वाल है, इट मीनस फिर मैगनैटिक फील्ड किस डायरैक्शन च होएगा, Z डायरैक्शन, इट मीनस के कैप। सो ये वैल्यू साडे कोल आ गई, इट मीनस इसका आंसर जिहड़ा है वो डी करेक्ट है। नैक्सट क्वेश्चन है जो 2019, ये सारे ही क्वेश्चन जिहड़े वो 2019 जेई मेन्स पेपर विच आए हुए हैं। फ्री स्पेस एनर्जी ई एम वेव इन इलैक्ट्रिक फील्ड
यू ई एंड इन मैगनैटिक फील्ड यू बी, दैन वो कहते जो एनर्जी होंगी है इलैक्ट्रिक फील्ड और मैगनैटिक फील्ड के विच, इन्हां दोनों विच की रिलेशन है, और ये सिंपल रिलेशन है, एनर्जी ऑफ ई एम वेव्स इन इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू एनर्जी ऑफ ई एम वेव इन मैगनैटिक फील्ड। सो ये जी फस्ट ऑप्शन ये सानू कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ असी याद रखना है कि एनर्जी जड़ियाँ दोनों है वो एक दूसरे के इक्वल होंगी हैं। इफ द मैगनैटिक फील्ड ऑफ आ प्लेन ई एम वेव इज़ गिवन बाय, सानू हुण इत्थे मैगनैटिक फील्ड दिता होया है, द मैक्सीमम इलैक्ट्रिक फील्ड एसोसीएटेड विद इट, तो ये मैक्सीमम जी वैल्यू है इलैक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी होएगी। हुण इत्थे मैक्सीमम वर्ड की गल की है, तो मैक्सीमम वैल्यू जी कितनी होएगी, असी ये मैक्सीमम पहला मैगनैटिक फील्ड देखांगे। जेकर सानू मैगनैटिक फील्ड मैक्सीमम पता है तो उस तो सिंपल वे दे नाल मैक्सीमम जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल साडे कोल वही फॉर्मूला यूज़ करांगे, ई मैक्सीमम इज इक्वल टू बी मैक्सीमम इंटू सी। हुण जिहड़ा ई मैक्सीमम है बी मैक्सीमम है वो सानू दिता है 100 10⁻⁻6, इत्थे असीं वैल्यू लिखांगे 100 10⁻⁻6, सी की वैल्यू 3 × 10⁸। सो इनू सॉर्ट आउट करने तो बाद 3 × 10⁴। सो साडे कोल जिहड़ी राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है, आई एम वेव ऑफ इंटेंसिटी 50 वाट पर मीटर स्क्वेयर एंटर आ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विदाउट एनी लॉस। द रेशो ऑफ, हुण मेन क्वेश्चन की है, द रेशो ऑफ मैगनीट्यूड ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड का रेशो जो कोई भी वेव जी है ई एम वेव वैक्यूम टू मीडियम एंटर करती है, तो रेशो जो इलैक्ट्रिक फील्ड का टू द रेशो ऑफ मैगनैटिक फील्ड, मतलब दोनों पहले वाली का रेशो इलैक्ट्रिक फील्ड का, फिर उस तो बाद मीडियम च एंटर कर गई फिर रेशो, तो वो कितनी वैल्यू होएगी। सो ये सिंपल साडे कोल है कि जदों भी ये फॉर्मूला साडे कोल सिंपल आ गया, इलैक्ट्रिक फील्ड जदों वैक्यूम च है, मैगनैटिक फील्ड जदों वैक्यूम च है, वो सानू पता है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, बट जदों ही वो मीडियम च एंटर कर गई वेलोसिटी जी वो चेंज होगी, मीनस डिक्रीज़ कर जाती है। हुण असीं इन्हां दा रेशो पता करना है। सो रेशो पता करने लिए सिंपल है, दोनों डिवाइड कर दो, पहली इक्वेशन और दूसरी नाल, तो C/V। हुण C/V की हुंदा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो जदों इनू असीं सॉल्व किया, बी ऊपर चला गया, B0 नीचे आ गया। सो देखो रेशो ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, इधर साडे कोल की आ गया रेशो ऑफ मैगनैटिक फील्ड, तो ये साडे कोल कितना आ गया N। हुण N कोई भी आंसर नहीं है ये विच, तो इसनूं असीं होर सिंपलीफाई करांगे। असीं N नूं इस तरह लिख सकते हैं √N डिवाइडिड बाय √N, क्योंकि ये अंडर रूट की फॉर्म च आंसर दी हुई है, तो अंडर रूट जो N डिवाइड च ऊपर जाके मल्टीप्लाई होएगा और फिर N √ इंटू N अंडर रूट साडे कोल की बन जाएगा N। सो इट मीनस यदा ऑप्शन केड़ी करेक्ट है, पहला √N आ गया तो दूसरा की आएगा 1/√N। सो ये ऑप्शन जी है ये करेक्ट है। इतने थोड़ा जिहा सानू दिमाग लाना पएगा कि असीं N नूं किवें चेंज कर सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है, द प्लेन ई एम वेव हैविंग फ्रीकुएंसी, सानू फ्रीकुएंसी दी हुई है न्यू 23.9 GHz, प्रोपिगेट अलॉन्ग Z डायरैक्शन, जो Z डायरैक्शन के मूव कर रही है। द पीक वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, सानू नाल पीक वैल्यू इलैक्ट्रिक फील्ड की दी हुई है 60 वोल्ट पर मीटर। विच अमंग दी फॉलोइंग इज़ असैप्टेबल मैगनैटिक फील्ड, तो इन्हां विच किहड़ी वैल्यू जी है वो मैगनैटिक फील्ड की हो सकती है। हुण जेकर असीं जर्नल देखिए तो मैगनैटिक फील्ड जर्नली साडे कोल की हुंदा है बी, असीं किवें जिवें मर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बी साडे कोल है B0 sin K Z - ωt I और J। हुण I और J दोनों डायरैक्शन हो सकता है, क्योंकि इत्थे वेव Z डायरैक्शन मूव करती पई है, इट मीनस X और Y दोनों फ्री है, ठीक है। सो हुण देखो ये असीं K भी फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ओमेगा भी फाइंड आउट करना है। सो K साडे कोल हुंदा है 2π/λ, ठीक है, और लैमडा नूं असीं C/ν लिख सकते हैं। 2π की वैल्यू साडे कोल 314 और न्यू की वैल्यू सानू पता है, इत्थे सानू GHz दिती हुई है वैल्यू, सो 23 10⁹ हर्ट्स। सो इत्थे असीं वैल्यू पुट करांगे 23.9 10⁹ C की वैल्यू साडे कोल है 3 × 10⁸। सो जदों इस सॉल्व करांगे साडे कोल आ जाएगा 0.5 10⁻³ मीटर इनवर्स। उस तो बाद असी ओमेगा की वैल्यू पुट करांगे
फाइंड आउट करांगे 3.14 न्यू की वैल्यू साडे कोल है 23.9 10⁻⁹ सो इनू सॉल्व करन तो बाद साडे कोल आंसर आएगा 1.5 10⁻11 हर्ट्स। हुण असी बी नॉट की वैल्यू पता करनी है, ये सानू ई नॉट पता होना चाहिए है। ई नॉट साडे कोल है 60 वोल्ट पर मीटर। सो 60 सी की वैल्यू 3 × 10⁸। सो इत्थे जदों असीं सॉल्व करांगे 2 × 10⁻⁷ टेस्ला, क्योंकि असी मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू जी है मैक्सीमम वैल्यू जी है वो पता करनी है, क्योंकि सानू मैक्सीमम इलैक्ट्रिक फील्ड ही दिता सी ते मैक्सीमम असी पता कर लिया है। सो हुण असी बी की वैल्यू पता करांगे। बी इज इक्वल टू बी नॉट है 2 × 10⁻⁷। साइन के की वैल्यू असी पता कर ली 0.5 10⁻³ नाल क्या आएगा Z। ओमेगा की वैल्यू भी पता कर ली 1.5 10⁻11 नाल साडे कोल आएगा T और नाल असी लिख सकते हैं I और G। सो इसकी जो राइट ऑप्शन है साडे कोल आएगा आंसर माइनस दे विच आना चाहिए, इत्थे माइनस है। सो आ दोनों मैच करते बट इतने माइनस है। सो ये जी बी ऑप्शन है वो करैक्ट है। सो होप तुहानू सारे ही MCQ जिहड़े है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिहड़े आ वो समझ लग गए होणगे। सो थैंक यू।